अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यासिर शामी के हवाले से। तो यासिर शामी को तो आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पाकिस्तान की काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं और आपको जानकर हैरानगी होगी कि आज उनके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके थे जो नॉन बेलेबल हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि वो उनके साथ हुआ क्या है और आखिर क्यों वो अरेस्ट होने जा रहे थे और क्या उन्होंने किया जिसकी वजह से उनको छूट मिली नहीं मिली। ये सारी की सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा जो अब तक किसी ने नहीं दी होंगी। आज से कुछ अर्सा पहले आपने आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की कुछ ऐसी वीडियोस देखी थी जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें वो अपने कमरे में बैठे हुए, जिसमें उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए और जो कुछ भी वो कर रहे थे वो सब कुछ आपने देखा। उन वीडियोस को देखने के बाद आमिर लियाकत हुसैन का वो चेहरा सबने देखा जो कोई नहीं जानता था। उन वीडियो को वायरल किसने किया, उन वीडियोस को किस तरह से आवाम में फैलाया गया और किसने फैलाया था, ये खबर किसने फैलाई थी, ये भी शायद आप लोगों को नहीं पता। आप लोगों को सारी तफसील मैं आज बताने जा रहा हूं। दानिया शाह जो कि आमिर लियाकत हुसैन की वाइफ थी और उनके साथ जो उनके मामलात चल रहे थे, और जब वो अपने कमरे में जो कुछ भी कर रहे थे, मैं उन अल्फाज को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वो बिना कपड़ों के थे और वो शायद कोई ड्रग्स वगैरह ले रहे थे। और उस वक्त जो वीडियोस बनाई गई उनकी वाइफ ने बनाई थी और उन्होंने वो वीडियोस बनाकर यासिर शामी को दी थी। और यासिर शामी ने उन वीडियोस को वादा किया था कि मैं पब्लिक नहीं करूंगा, वायरल नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने ये वीडियोस वायरल कर दी। जब वो वीडियोस वायरल होगी और आमिर लियाकत हुसैन का वो चेहरा सामने आया जो कोई नहीं जानता था, उसके बाद आमिर लियाकत हुसैन बहुत डिप्रेशन में चले गए और उस डिप्रेशन से वो कभी ना निकल पाए और आखिरकार उन्होंने खुदकुशी कर ली या फिर वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। वीडियोस वायरल होने के बाद, लीक होने के बाद कोई नहीं जानता था कि आखिर ये वीडियोस किसने लीक की हैं और किसने ये सोशल मीडिया पर लगाई हैं। उनकी वाइफ ये कहती हैं कि मैंने एक सहाफ़ी को ये वीडियो दी थी और उन्होंने ये कसम खाई थी कि ये वीडियोस मैं कभी भी वायरल नहीं करूंगा, लीक नहीं करूंगा। लेकिन जब उन्होंने एक यूट्यूबर जुनैरा माहम का इंटरव्यू किया, आप लोगों को याद होगा दुआ ज़हरा केस के हवाले से, यासिर शामी ने जब जुनैरा माहम का दुआ ज़हरा के हवाले से इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू को काट कूट कर उन्होंने वो क्लिप्स भी लगा दिए जो उन्होंने कहा था कि ये मैं काट दूंगा, ये नहीं लगाऊंगा। फिर जुनैरा ने उनका ये सारा भांडा फोड़ दिया था कि उन्होंने आमिर लियाकत हुसैन की वीडियोस को लीक किया था। तब जाकर उनकी पहली वाइफ को पता चला था कि यासिर शामी ने ये वीडियोस लीक की थी। उन्होंने यासिर शामी पर केस कर दिया था। जब केस हो गया तो ये केस काफी अरसे तक चलता रहा और अब आकर अदालत से उनके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके थे। अभी कुछ ही देर पहले वो अरेस्ट हो चुके होते, लेकिन उन्होंने 25 लाख रुपए की जमानत रखवाकर उन्होंने कहा कि मैं अगली पेशी पर पेश होऊंगा। 25 लाख रुपया रखवाकर उनकी जमानत हुई है, जबकि नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए थे और आखिरकार उन्होंने अपना भी जाहिर है अपनी ताकत लड़ाई, अपना पैसा लड़ाया और ये सब कुछ करके अब उनको ये जो है वो बेल मिली है। अब आप लोग ये बता सकते हैं मुझे कि इसमें दानिया शाह का सबसे ज्यादा कसूर है, यासिर शामी का कसूर है, या फिर आप लोगों को लगता है कि आमिर लियाकत मरहूम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। अब आकर उनकी वाइफ ये सब कुछ लड़ रही है और सब कुछ कर रही है, उनके जीते जी आपको लगता है कि उनकी वाइफ को उनका साथ देना चाहिए था। जब तुबा से उन्होंने दूसरी शादी की थी, वो उनको छोड़कर चली गई थी और छोड़कर जाने के बाद आमिर लियाकत ने उनको सब कुछ दिया। वो कहते हैं कि मैंने उनको घर भी दे दिया था, उनको ज़रूरत की सारी चीज़ें उनको कराए जाते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं। और आपको पता है कि आमिर लियाकत वो इंसान थे जो चैनल्स पर भी होल्ड रखते थे, जो मीडिया पर भी होल्ड रखते थे, जो सियासत में भी ताकतवर थे और बहुत ज़्यादा वो जुनूनी भी थे। तो वो ऐसा शख्स था जो दिलेर था। खैर, जाने के बाद सभी लोग तारीफें करते हैं, उससे पहले तो सभी बुराइयां करते हैं। बहरहाल अब आप लोग ही कह सकते हैं, आप लोग ही बता सकते हैं कि तुबा की वजह से उनका घर बर्बाद हुआ या उनकी पहली वाइफ की कोई नादानी न समझी या फिर दानिया शाह की वजह से, यासिर शामी की वजह से, किसकी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हुई, फैसला आप लोगों के हाथ है। कमेंट सेक्शन में आप लोग ही बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जवेरिया अब्बासी के बारे में। जवेरिया अब्बासी पाकिस्तान की बहुत बड़ी और जबरदस्त एक्ट्रेस रह चुकी हैं। अब तो खैर वो बड़े किरदार अदा करती हैं, जैसे बड़ी बहन, माँ, इस तरह के, भाभी के, इस तरह के किरदार अदा करती हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि 51 साल की उम्र में जब उन्होंने अपनी मंगनी का ऐलान किया तो लोगों ने उन पर बड़ी ज्यादा तनकीद करना शुरू कर दी कि बुढ़े बारे तो अनु मंगनी दी याद आ गई और अनाउंस कर रहे हो मेरी मंगनी हो गई है। आज से कुछ दिन पहले, बल्कि आज से कुछ अर्सा पहले, उन्होंने अपनी एक जवान बेटी की शादी की और बड़े धूमधाम से शादी की। लेकिन आप लोगों को शायद हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा कि आखिर उनकी जिंदगी में हुआ क्या था।
उनकी शादी आज से कितने साल पहले 1997 में शमून अब्बासी के साथ हुई थी। ये भी पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन शादियों की इनकी बड़ी लंबी लाइन है। इनके साथ 1997 में शादी हुई थी और उसके बाद ये शादी 12 साल तक रही। आप हैरान हो रहे होंगे कि 12 साल तक इकट्ठे रहने के बाद इन दोनों ने ये फैसला किया कि हम दोनों अलग हो जाएंगे। शमून अब्बासी ने जवेरिया अब्बासी को तलाक दे दी और फिर जवेरिया ने अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारी अपनी बेटी को पालने में। उनकी बेटी जवान हो गई, फिर उसकी शादी हो गई और अब 51 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मंगनी का ऐलान किया तो लोगों ने उन पर शदीद तनकीद करना शुरू कर दी कि यार बंदा बुढ़ा हो जाए तो सीधे सीधा निकाह कर लेना चाहिए, तुसी मंगनी दी जो है वो खबरां दस रहे हो सानू। और अब अगर मैं आपको शमून अब्बासी के हवाले से बताता चलूँ तो शमून अब्बासी ने उसके बाद फिरोज खान जो कि बहुत बड़े एक्टर हैं उनकी बहन हुमायमा मलिक से शादी की थी। और हुमायमा मलिक के साथ उन्होंने उस वक्त शादी की थी जब हुमायमा मलिक इंडस्ट्री में नई नई आई थी। उस वक्त उनकी शादी हो गई थी और हुमायमा के साथ भी वो ज़्यादा अरसा ना रह सके। हुमायमा उसके बारे में क्या कहती हैं वो तो खैर उनका पर्सनल मैटर है, मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता कि आखिर उन दोनों की, क्योंकि जब कोई मुझे पर्सनली कोई बात बताए तो वो मैं शेयर नहीं कर सकता और ना ही मुझे अच्छा लगेगा कि किसी की पर्सनल बात को यहाँ पर मैं वो डिस्कस करूँ। लेकिन उन दोनों की भी ज़्यादा अरसा नहीं चली। फिर शमून अब्बासी अक्सर ये कहते रहे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी नाकामियाँ देखी और कोई शख्स कभी खुश नहीं होता जब उसका घर टूटता है। घर टूटने की खुशी कभी किसी को नहीं होती और ना ही कोई जानबूझकर ये चाहता है कि उसका घर टूट जाए। फैसल कुरैशी की भी आपको पता है बहुत सारी शादियाँ हुई, बहुत सारी से मुराद 3-4 शादियाँ हुई उनकी भी, और अब आकर वो कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मानता हूँ कि इंसान से गलतियाँ होती हैं, इंसान ये बात जानता होता है कि जो मैं कर रहा हूँ शायद वो ठीक नहीं, लेकिन ये बात भी सच है कि कोई नहीं खुशी खुशी अपना घर तोड़ता। अब आप लोग ये बता सकते हैं कि भाई जवेरिया ने अगर 51 साल की उम्र में मंगनी कर ली है तो कोई बुरा काम किया है या फिर उनको डायरेक्ट निकाह करना चाहिए था इस उम्र में? आप लोगों की क्या राय है? और अभी पिछले दिनों बुशरा अंसारी जी ने बताया कि जब मेरी शादी हो गई तो लोगों ने मुझ पर बड़ी तनकीद की कि भाई 72 साल नहीं 70 साल की उम्र में तुम्हें शादी की याद आई और अपने से छोटे, खैर इकबाल साहब भी छोटे नहीं हैं, उनकी भी उम्र है लेकिन उनसे कम से कम 20-22 साल छोटे हैं, तो उन पर भी बड़ी तनकीद की गई कि भाई बुढ़े बारे तो ब्याह दी। भाई जिसको जितनी ज़रूरत होती है जिस उम्र में होती है उसने शादी करनी होती है, तो आनू नहीं है तो सड़क की कसूर है। बहरहाल आज की इन दोनों खबरों के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।